So, Assalamu alaikum. Hopefully, you all are doing well. So, today is a holiday in the US. तो यूएस स्टॉक मार्केट अभी क्लोज है जिस वजह से आपको वॉल्यूम्स कम ही लगे लेकिन एवरीवन फ्रॉम द यूएस साइड इज ट्रेडिंग मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं इन बीटीसी एंड बिग इंस्टीट्यूशनल फर्म्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन व्हाट्स बीटीसी इज डूइंग राइट नाउ. बट द पॉइंट इज डेट के आप लोग जो है वो जिस चीज का टाइम चल रहा हो ना उस चीज को ट्रेड करना चाहिए. अभी बीटीसी का टाइम चल रहा है भाई. बीटीसी का ट्रेड जो है ना वो बनता है. अभी बीटीसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन अनदर स्टफ. ठीक है. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है और आज की जो क्लास का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज भी है. और सेकंड पॉइंट इज डेट के उसको ना लोग इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, तो बोलते अरे यार यही तो है, कुछ भी नहीं है. दैट्स इट. लेकिन दिस विल चेंज योर लाइफ बिकॉज यू हैव टू फोकस ऑन वन सिंगल स्ट्रैटेजी रादर देन के यू आर वर्किंग ऑन द मल्टीपल स्ट्रैटेजीज. आप बहुत सारी मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हो. सो दिस इज नॉट द थिंग्स वर्क लाइक. आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है ओनली अ फ्यू थिंग्स. आपको फ्यू थिंग्स पे कुछ चीजें काम करें देन ज्यादा मैटर है, ज्यादा जो है ना वो बेनिफिशियरी है. इंस्टेड ऑफ के आप जो है ना सारा दिन अपना जो है वो टाइम लगाएं, कभी इस स्ट्रैटेजी पे लगाएं कभी इस स्ट्रैटेजी पे लगाएं. सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस और आई थॉट के दिस सेशन विल बी एड मोर वैल्यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के काफी सारे बंदे ज्वाइन करेंगे बिकॉज आई वांटेड टू डू विद फ्री एवरीवन दिस सेशन. तो बट प्रियोरिटीज जो है ना वो सबकी इम्पोर्टेंट मतलब नजर आ जाती हैं. सो एनीवन वांट्स टू add value in your life or in your trading style, then this is the most beneficiary thing, then this is the most जो है ना important things that you should focus on these things. So the main point is that कि आज हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, कि हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल ऐड वैल्यू इन योर ट्रेडिंग स्टाइल. और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है जब आप ट्रेडिंग करने लगते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को जो है ना आज हम लेके चलेंगे कि किस तरीके से जो है ना वो हम इसको ड्रॉ करें. ठीक है. अच्छा, मैंने यार अब सबसे पहले सॉरी कि मैं जो है ना वो प्रॉपरली अपने वो नहीं बना सका, पीपीटीज नहीं बना सका. मुझे पीपीटीज बनानी थी लेकिन मैंने कहा यार चलो मैं अभी रफली आप लोगों को समझाता हूँ. आप लोगों का चैट मेरे पास ओपन है, कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे एट द एंड ऑफ द सेशन जो है ना पूछिएगा. नॉट राइट नाउ, नॉट राइट अवे, कि आप अभी मुझसे जो है ना क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें. ओके ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं. मेरी स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज क्लटर ऑफ टू मेनी इंडिकेटर्स एंड टू मेनी स्टफ. सो मैं इसको बिल्कुल नैकेड स्क्रीन पे ले जाता हूँ एंड दिस इज माय प्योरली ए नैकेड स्क्रीन. मैं आपके साथ वही शेयर करूंगा जो प्रॉपरली सिंगल स्क्रीन में हो. ओके. सो यार ये ब्लैक है, मैं इसको थोड़ा सा कलर में आपके सामने दे. आप भी सेटिंग इसकी चेक कर लीजिएगा. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आज हमारा है और इसको जो है ना हम डिस्कस करेंगे और मैं इसके इंट्रोडक्शन पे भी बात करता जाता हूँ, साथ साथ मैं इस चीज़ को भी देखता जाता हूँ. और लेकिन मेन पॉइंट इज डेट कि आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को ऐड करना है और कीप आप पेन एंड पेपर ऑन योर with you on the table and then जो है ना study with me और discuss all the things with me. ओके. सो देखें, इंट्रोडक्शन अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो दिस इज द कॉमनली यूज मेथड एंड दिस इज द मोस्ट, मतलब एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना तो सबसे पहले बेसिक पार्ट उसका यही होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर उसको वर्क करना है. अब अगर आप ट्रेडिंग की बात करें, ठीक है, जैसे कि आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, सही है, और आपको ये टेक्निकल चार्ट्स वगैरह कुछ नहीं आते, ठीक है, यू आर जस्ट वॉचिंग द मार्केट. आपके सामने एक टेबल है, आपके सामने एक जो है ना वो है चीज नजर आ रही है आपके सामने एंड देन जो है ना वो आप ट्रेड कर रहे हो. सो आप क्या करोगे, आप मार्केट को वॉच करना स्टार्ट किया आपने, ठीक है, आप मार्केट को देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो. ठीक है. अब देखते देखते आपको लगा कि यार मार्केट जो है वो एक सर्टेन लेवल पर आती है. लेट सपोज वो लेवल आप लगा लें, वो लेवल है नियरली नियरली आप इस तरीके से ले लें कि मार्केट 100 रुपए पे आती है एंड देन जो ना 100 रुपए से वो बाउंस अप कर जाती है. ठीक है ना. तो अपना बाउंस अप कर जाती है.
सेकंड, आपने देखा कि यार वही क्वीन फिर जाती है 150 पे, वहां से जो ना रिजेक्ट हो जाती है, देन अगेन 100 पे आई, ऊपर गई, देन अगेन 150 से रिजेक्ट हुई, थर्ड टाइम 100 पे आई। अब थर्ड टाइम ना आप अपना बिल्कुल, आप अपनी हर चीज रेडी रखोगे कि यार मुझे इसको 100 पे पकड़ना है, मुझे इसको 100 पे उठाना है, मुझे छोड़ना ही नहीं है, मार्केट मुझे चाहिए 100 पे। तो आप अपनी हर चीज रेडी रखोगे। सो अब आपने क्या करा, आपने मेंटली तौर पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली। अब हम इसको सपोर्ट क्यों कह रहे हैं, ये एक नाम हमने जो है ना वो इस वजह से दिया है, क्योंकि ये प्राइस को मजीद गिरने से रोक रही है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये कि ये वो एरिया है जहां पे जो है ना वो बायर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और सेलर्स जो है ना वहां से निकलने, क्योंकि एवरीवन वांट्स अ पॉसिबल टारगेट प्राइस कि यार मैं कितने पे बेचूं, कितने पे खरीदूं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आपने जब ये देखा, आपने कहा यार 150 पे जो है ना वो रिजेक्ट हो रही है, 100 पे वो बाउंस बैक कर रही है, तो अब आप अपने माइंड में इसको ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड टाइम वो जैसे ही 150 पे पहुंचेगी आप सेल कर दोगे, और जैसे ही वो 100 पे पहुंचेगी, तो ये क्या हुआ, ये आपने एक लेवल ड्रॉ किया, और इस लेवल की बेसिस पे आपको आइडिया हो गया कि यार हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क, ठीक है। आपको पता चला कि यार ट्रेडिंग होती कैसे एटलीस्ट, ठीक है। और आपने जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। अब आप जब भी देखते हो कि मार्केट 150 पे पहुंचती है, आप उसको धड़ करके जो है ना वो शॉर्ट मार देते हो, और जैसे ही वो 100 पे पहुंचती है, तो अब आपने क्या करा, एक साइकोलॉजी जो है ना वो अपने माइंड में बना ली, और आपको एक एक मिथ मिल गई कि यार जो लेवल दूसरी दफा आके मिलता है ना, तो वो क्या होता है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब नाउ लेट सपोज यू आर अ एजेड पर्सन, यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू द करंट रिसोर्सेज, आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता। अब आप एक अंकल हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना काफी काम कर चुका हूँ, मैंने देखा है। तो वो ऐसे बैठे होते हैं वहां पर, और नॉर्मली जितना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बाहर से आपको लगता है ना कि यार बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स की जगह है, उतना ज्यादा अंदर देसी माहौल है। तो कोई ऐसा नहीं है, इवन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आर वेयरिंग द कमीज शलवार। आई एम नॉट सेइंग दैट कमीज शलवार इज नॉट अ जो है ना वो कोई एक गलत चीज है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें ना, तो वहां पे पैंट शर्ट्स को ज्यादातर जो ना, जैसे आपने देखा है नॉर्मली, वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है प्रोफेशनल्स को। तो वहां पे नॉर्मली आपको ऐसा मिलेगा, एवरीवन वेयरिंग इज चप्पल, देसी वॉशरूम चप्पल्स। तो चिल माहौल है, कोई नहीं, शोर शराबा चल रहा होता है। इवन आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द शोर शराबा के, से ले ला ले बायर्स तुम्हारी हो गई, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लैंग्स जो है ना हम यूज करते हैं। अब वहां पे जो एक चाचा बैठा हुआ है ना, वो क्या करता है, वो मार्केट को देखता है, और वो अपनी पेन पे लिख देता है टुडे हाई, टुडे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस वीक का लो, और वो बैठा हुआ देख रहा है। अब दोबारा प्राइस आज के दिन पिछले वाले प्रीवियस डे के हाई या वीक के हाई को जैसे ही टेस्ट मारती है, वो सेलिंग स्टार्ट कर देता है, और जैसे प्रीवियस डे के लो को वो टेस्ट मारती है, वो बाइंग स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो जस्ट एक प्रीवियस डे हाई लो को मार्क कर रहा है, और उस पे जो है ना वो क्या कर रहा है, वो जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज जो है ना वो हर बंदा देख रहा है वहां पे। ये अब ये प्रीवियस डे का हाई तो सबके पास है, प्रीवियस डे का लो भी सबके पास है, तो वो लोग ये चीज नोट कर रहे हैं, और वो उसकी बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं पता, ये कैंडल मैंडल कुछ नहीं आती, ये जस्ट जो है ना वो अभी जब से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ऊपर आई है, तब से जो है ना ये गेम स्टार्ट हुआ है, उन्हें कुछ नहीं आता। दे आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, दे आर जस्ट अ नॉर्मल पीपल, दे डोंट हैव एक्सेस टू द मोबाइल फोन्स, एंड दे डोंट हैव एक्सेस ऑन द लैपटॉप्स। तो वो इतनी कोई 10-15 स्क्रीन जो है ना मेरी तरह यहाँ पे 5 स्क्रीनें ऑन है, वो नहीं करते। दिस इज द वैल्यू एडिशन स्टफ, ठीक है। मैं इस पे भी बात करूंगा आप लोगों से। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैकेनिज्म समझना है, ठीक है। अच्छा यार, आपके पहले देखो कोई नेट इशू ना हो मेरे पास, एवरीथिंग इज फाइन। आई एम ऑल्सो यूजिंग माई लॉजिटेक हेडफोन्स। ओके, नो नो इश्यूज फ्रॉम माई एंड। मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, या नो इश्यूज फ्रॉम माई एंड, ठीक है भाई। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो एक चीज आपको क्या पता चली कि यार जो बिग प्लेयर्स हैं, अच्छा इनको हम कहते हैं हाई HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ठीक है। हम इनको फाइनेंशियल टर्म्स में कहते हैं HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इनकी तरह जो है ना वो आपको ट्रेड करना है। तो एक पॉइंट क्या हुआ, हाई लोज के लिए वीकली हाई, वीकली लो, डेली हाई, डेली लो इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रेडर हुआ, एंड आई हैव अ प्रोग्रामर, आई हैव अ समवन हु नोज कोडिंग, हु नोज पाइथन, हु नोज सी प्लस प्लस, हु नोज जैसन। और अच्छा, आई एम नॉट अ आईटी पर्सन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हम जब इस चीज में आते हैं ना तो आइडिया हो जाता है। इवन जस्ट मैं जस्ट सिंगल क्लिक करूंगा, ये पाइन एडिटर यहाँ पे ऑन हो जाएगा। सो दोज हु आर लिंक्स विद द आईटी और फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड दे नो वेरी वेल व्हाट आई एम लाइक प्रोनाउंसिंग राइट नाउ। बट रियली अगर आपको आईटी आती है और आपको ट्रेडिंग आती है ना, लिटरली इट विल ऐड टू मच वैल्यू। यू हैव टू मच स्टफ टू सेल राइट ऑन द अमेरिकन मार्केट्स। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने एक कोडर को बिठाया, उसने बोला कि व्हेन एवर प्राइस क्रॉसेस द previous week high, start selling positions. Whenever the price crosses the वीकली लोज प्राइस, स्टार्ट बाइंग द पोजीशन। सो 90% जो है ना वो यहाँ से बाउंस बैक करती है, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे जो है ना एल्गोरिदम्स ऑन हो जाते हैं, यहाँ पे काफी सारी चीजें ऑन हो जाती हैं, और मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। बट द मेन पॉइंट इज दैट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द प्राइमरी स्टफ। ठीक है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से देखिए, हमने इंट्रोडक्शन ले लिया कि ये क्या है। दिस इज द कलेक्टिव बिहेवियर, दिस इज द कलेक्टिव बिहेवियर वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर शोइंग देयर इंटरेस्ट। ठीक है, वहां पे बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। वो जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं बाइंग करना, वो स्टार्ट हो जाते हैं सेल करना। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। सही है। अब नाउ लेट सपोज कि आपने क्या करा, आपने स्टार्ट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अपनी ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग स्टार्ट भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से होती है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि यार ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे। आप ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट को टेस्ट किया, जैसे कि अगर हम इस लेवल को ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे ही हम इस लेवल को ड्रॉ करते हैं, ये वाला देखें, यहां से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ गई है। सिंपली, इजीली आप देखो, इजीली स्पॉट कर लोगे इस चीज को आप, इजीली स्पॉट हो जाएगा कि यहां से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर गई है। सिंपल जो ना वे में आपको पता चले, मतलब समथिंग इज फिशी एट दैट पॉइंट, समथिंग इज इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट। व्हाट दिस क्लाउड्स आर, मैं इसको जो ना अभी हटा देता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू राइट नाउ। मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग भी इसकी करके, हम बात भी करते जा रहे हैं और मैं इसको हटा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेडिंग के अंदर आते हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ज्यादा जो है ना वो इंपॉर्टेंस हमने इसको देनी है। और सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस, चाहे वीएसए हो, चाहे आप कितने बड़े भी वीएसए या आईसीटी ट्रेडर बन जाओ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको आपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा जो है ना वो आपके पास कोई हल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने सारी चीजें देखी, अभी हटानी। सो लिटरली आप अगर देखें तो राइट ऑन दिस जोन मार्केट बाउंस अबव। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब ये तो है हमारे पास, मैं खोलता हूँ वो चार्ट जिसमें प्री मार्केट और आफ्टर आवर का डेटा ना हो, हम उसको देखते हैं। तो ट्रेंड की कंफर्मेशन आपको यहाँ से हो जाती है। ठीक है, ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे, जैसे सिंपली आपने जस्ट ये ड्रॉ की एक लाइन, एक आपने सिंपल लाइन ड्रॉ की, यहां से देखें मार्केट रिजेक्ट हो गई। सही है, अगेन ये इसको ब्रेक हुआ, देन जो है ना बाउंस बैक हुआ। अब ये आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिल जाती है, ये आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिलती है किस चीज की, कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से जो है ना वो बाय बैक करते हैं, और किस तरीके से जो है ना वो, ये देखें यहाँ पे रिजेक्ट हुई। अब देखें 100% तो आपको कुछ नहीं मिलेगा कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, अब आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग तो आनी चाहिए। यहाँ पे जो है ना इसने वो किया, मैं थोड़ा सा इसका पिक्सल कम कर देता हूँ। ये एक एग्जाम, अब आपको क्या पता, ट्रेंड की कंफर्मेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भाई, हम भी यही चीज यूज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैं कोई अलग से स्टफ ले आया, नहीं भाई, यही चीज मैं भी यूज कर रहा हूँ। सही है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ट्रेंड कंफर्मेशन कैसे हुई, अगर सिंपली थोड़ा सा इस लाइन को आप इस तरफ और ड्रॉ कर दें और ड्रैग कर दें, इस तरफ से उठा के यहाँ से थोड़ा सा जस्ट आप स्ट्रेट वो में कर दें, तो देखें यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से लेवल जो है ना वो हिट हुए। यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, ठीक है, फिर जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गया। पहले ये सपोर्ट था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे यही लेवल्स आपका रेजिस्टेंस बन गया। और एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे आप नैस्डैक के अंदर बहुत इजीली ट्रेड ले सकते थे, यूएस, जिसको हम कहते हैं US 100। ठीक है, US 100 भी कहते हैं, US टैग भी कहते हैं, NQ भी कहते हैं, ये सारी चीजें।
ठीक है, एक सिंपल लेवल था। अच्छा, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको, अभी हम बेसिक ही कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्या हुआ, आपको ट्रेंड कंफर्मेशन हुई कि यार जब भी प्राइस इधर आएगी, ठीक है, जब भी प्राइस कहाँ पर आएगी, जब भी प्राइस, जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी, मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे ट्रेंड कंफर्मेशन आपको हो रही है भाई, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ से बाय जाना है, ठीक है, अगेन आती है तो मैं बाय जाऊंगा, अगेन आती है, अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा ऑन रीटेस्ट, ये देखें ये रीटेस्ट हुआ, फिर मैं इसको अगेन रीटेस्ट पे शॉर्ट करूंगा, मैं शॉर्ट करूंगा, ब्रेक ऑफ द कैंडल पे मैं क्या करूंगा, इसको बाय करूंगा, एंड देन देखें, अब ये एक सिंपल एग्जांपल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, कितनी सारी जो ना एग्जांपल्स आपको नॉर्मली नजर आ जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इससे आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन हो रही है कि यार करना मुझे क्या है, ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, आपको एंट्री और एग्जिट का पता चला, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे जो है ना वो बाय करना है। अभी आप समझ जाओगे, हम अभी जस्ट नॉर्मल देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप आइडियल पोजीशन ट्रेड कर लोगे, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एसएनआर एंड हाउ इंपॉर्टेंट दीज एसएनआर्स आर। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया ये चीज जो है ना वो, आपको आइडिया होता है कि यार मार्केट इस तरीके से जो है ना वो मूव कर रही होती है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रही होती है। यहाँ से जो है ना आपको रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाती है आपकी। अब देखिए, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको कितनी सारी चीजों में रिस्क मैनेजमेंट कैसे, भाई यहाँ पे अगर मैंने बाय किया है क्लोज ऑफ द कैंडल में, दिस इज द लो ऑफ द कैंडल इज माई रिस्क। अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है, द लो ऑफ द कैंडल इज माई रिस्क। अगर मैंने यहाँ पे सेल किया है, द लो ऑफ द कैंडल ऑफ द प्रीवियस कैंडल इज माई रिस्क। अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो दिस इज माई रिस्क, अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया दिस इज माई रिस्क, अगर मैंने यहाँ पे बाय किया है तो दिस इज माई रिस्क। तो आपको रिस्क लेवल भी जो है ना यहाँ पे पता चल रहे हैं, आपको पता चला है। और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एक दफा जो है ना ये आप इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब ये कि कलेक्टिव बिहेवियर, यहाँ पे बहुत सारे बंदे जो है ना बेटे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप अगर इस पे कैसे पता चलेगा ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही, इस पॉइंट पे मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, जो बिग प्लेयर्स है ना वो इंटरेस्टेड होते हैं ऑन फ्यू लेवल्स, वो सारा दिन बैठ के ट्रेड नहीं कर रहे होते, वो सारा दिन कभी भी नहीं आते कि आप जो है ना वो सारा दिन बैठ के कभी भी ट्रेड नहीं करते, कि सारा दिन जस्ट बैठे में एंड देन दे आर जस्ट ट्रेडिंग ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप ये देखें, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट के पास है, वॉल्यूम आप चेक कर लें, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है, ये देखें पिछले वॉल्यूम से ज्यादा है, यहाँ पे मार्केट ब्रेक एंड रीटेस्ट है, वॉल्यूम चेक करें, ये ये वॉल्यूम चेक करें, पिछले से कंपैरेटिवली देखें, ठीक है, ये भी सपोर्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम चेक कर लें, ब्रेक हुआ, वॉल्यूम चेक कर लें, ठीक है, ये वॉल्यूम चेक कर लें, यहाँ पे इन एरियाज में द पर्सन्स द ट्रेडर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द Nasdaq, ठीक है, इन द मार्केट। तो ये ज्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज जो है ना वो आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प आउट करेगी, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो उसके लिए भी आपको हेल्प आउट करेगी। अब इसका क्या मतलब है, देखें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, मैं आपको पूरे पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टर का मतलब क्या है यार, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब ये है कि यार मेरे पास ना एक रिसर्च रिपोर्ट आई, मेरे पास एक रिसर्च रिपोर्ट आई कि यार लकी सिमट जो है, लकी सिमट 1900 टेस्ट कर सकता है, ये एकेडी वाले बोल रहे हैं, लकी सिमट 1900 टेस्ट कर सकता है, एकेडी वालों की रिसर्च है। तो लकी सिमट अभी चल कितने पे रहा है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई लकी सिमट का राइट नाउ क्या प्राइस चल रही है। ठीक है, मैंने जब जैसे ये ऑन की, लकी सिमट की प्राइस में अभी चेक करता हूँ। ओके यार, आई थिंक आई एम फेसिंग सम। अच्छा, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है ना आप लोगों को? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास लकी सीमेंट। तो लकी सीमेंट में मुझे क्या पता चला यार, 1900 का टारगेट वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, 1900 का टारगेट। अब ये कहाँ से पता चला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ यार, ये मुझे कहाँ से पता चला, मैं आपको अभी बताता हूँ ये चीज भी ना। जस्ट चिल है, आज का लेसन थोड़ा सा जो है ना वो हमारा, हम एक्स 1 आवर से एक्सटेंड भी कर देंगे, बट आई वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक मिनट यार, दरअसल यार आज जो है ना मैं अपनी वाइफ को लेके गया था, हॉस्पिटल विजिट था।
तो मैं जस्ट क्विकली यहाँ पे आया हूँ और 10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंचा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट, मैंने चीजें जो है ना वो क्विकली ही की हैं। ओके, सो दिस इज, जस्ट वन सेक, वन सेक, वन सेक। यार मेरे पास रिपोर्ट थी एक डिटेल, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अच्छा, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक यूएस के, जो मैंने बताया था यार, लिटरली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं हम। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगता है। ओके, वन सेक, वन सेक, मैं रिपोर्ट देखता हूँ। ठीक है, ये 1900 का टारगेट मुझे कहाँ से मिला? मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस, अब आप एक पॉइंटर बना सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब देखिए मेरे पास एक ये रिपोर्ट आई, मैं इसको शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन को। ओके, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन आप लोगों, अच्छा, यह मेरे को 4 स्क्रीन ऑन है, मुझे बिल्कुल टर्न अराउंड करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम, यू आर ऑलवेज लेट। ओके, सो दिस इज द रिसर्च रिपोर्ट बाय द एकेडी। ठीक है, यहाँ पर मैं, अच्छा, अब यहाँ पे डिटेल में आप जा सकते हैं। एकेडी यूनिवर्स वैल्यूएशन, इन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन निकाली हुई है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग के जो लकी है वो 1965 तक आ सकता है। कब? दिसंबर की 25 तारीख तक, ओ सॉरी, दिसंबर 2025 तक वो, कब तक, कहाँ तक आ सकता है? 1965 तक। अब इसकी डिटेल वैल्यूएशन देखनी है, आप इसकी डिटेल वैल्यूएशन कैसे देखेंगे? जस्ट आप इसके उस पे जाएं, इंडेक्स पे जाएं। ठीक है, आप इसकी कंपनी की रिपोर्ट के उस पे जाएं, और यहाँ पे पेज नंबर देखें, 94 पे इन्होंने क्या किया है, लकी सीमेंट की जो है ना वो एनालिसिस की है। 94 में लिख के सर्च करता हूँ, ये लकी सीमेंट की आ गई। अब देखें इन्होंने पूरा बताया भाई, प्राइस राइट नाउ ये है, और इनकी जो टारगेट प्राइस है वो है 1965, ठीक है। और अभी जो जिस दिन ये रिपोर्ट रिसर्च आई थी, उस दिन ये वो थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरी वैल्यूएशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब नाउ लेट्स बैक टू दी चार्टिंग स्क्रीन। अब ये रिपोर्ट सबके पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए मैं आपको दे दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब आपने क्या करा, आप अपनी स्क्रीन पे गए और आपने पूरा अपना एक वो बना लिया कि यार किस किस कंपनी पे हमें वो मिली हुई है। जैसे एक तो मैंने ये सेक्टर वाइज बनाया हुआ है, मैंने लास्ट सेशन जो पीएसएक्स पे किया था, मैंने उसमें आपको लोगों को डिस्कस किया था कि कब आप लोगों को स्विंग ट्रेड करनी है और कब आप लोगों को इसमें वो करनी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जाता हूँ अपनी पीएसएक्स की डेली वॉच लिस्ट पे। तो ये जो देख रहे हैं आप, रिसर्च इन कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी काफी ज्यादा रिसर्च हाउस ने रिसर्च की हुई है। लकी है, हेलोइन है, एपीएल है, पीएसओ, एफएबीएल, एफएफसी, पीपीएल, ओजीडीसी, मैपल लीफ, डीजी खान है, कोहाट है, ठीक है, ये क्रिसेंट स्टील है, फातिमा है, मीजान बैंक, साजियो है, एफसीसीएल, इंटरलूप है, जो है ना ये ऑर्गेनिक मीट है, पायनियर सीमेंट है, एजीपी है, सिस्टम और एंग्रो, ठीक है, एंग्रो होल्डिंग्स। मैं लकी सीमेंट पे आया, अब मुझे इस पे क्या करना है, मुझे इवन या तो मंथली चार्ट चेक करना है, ठीक है, मैं इसका या तो मंथली चार्ट देखूंगा या मैं इसका वीकली, क्योंकि ये एक कब का टारगेट है, ये मेरा टारगेट है नियरली नियरली, जो ने इन्होंने जो मुझे टारगेट दिया है वो टारगेट इन्होंने मुझे दिया है ऑलमोस्ट दिसंबर 2024 का। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, 1965, दे आर एक्सपेक्टिंग 1965, और मैं इस पे एक टाइप कर देता हूँ, क्या, एकेडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर दी, एक मिनट रुको, मैं इसको खोलता हूँ, एक मिनट, यार एक सेकेंड, मैंने लिख दिया एकेडी टारगेट। अच्छा, ये वैल्यूएशन टारगेट होता है, ये कोई रैंडम नहीं आता ये, सही है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है पीएसएक्स में तो जस्ट फॉरगेट द लकी सीमेंट, और आप मेथड समझें, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका मंथली चार्ट खोला, और मंथली चार्ट पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो चीज मार्क की, डेट इज द हाई ऑफ द मंथ, प्रीवियस वीक मंथ का हाई और प्रीवियस मंथ का लो।
ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। अब देखिए, अगर आपने ये चीज पहले की होती तो प्रीवियस मंथ का हाई जब ब्रेक हुआ था 1050 पे, तो वहां से लकी सीमेंट उठ के गए 1300 पे, 250 रुपए आपको यहाँ मिल जाने थे एक महीने के अंदर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल आपको जो चीज नजर आएगी ना, वो हाईएस्ट वैल्यू पे यहाँ पे नजर आएगी कि यार ये बहुत ज्यादा बुलिश है। अब आप एक सिंपल सिंपल जस्ट देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सबसे मेजर पॉइंट है ना, वो ये कि ऑन द नेकेड चार्ट, नेकेड आइस के साथ आप डायरेक्टली उसको स्पॉट आउट कर लो कि यार कहाँ पे जो है ना मेरा लेवल खड़ा हुआ है, ये रहा मेरा लेवल। ठीक है, 1000 का। 1000 इज ऑल्सो द साइकोलॉजिकल लेवल। अभी मैं आगे इस पे भी बात करूंगा आपको। 1000 इज ऑल्सो द साइकोलॉजिकल लेवल। सही, ये मैंने क्या करा, मैंने जो है ना वो सिंपली जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, लिटरली इट्स बूम्ड अप। अब मेरे पास क्या है, आई हैव अ टारगेट, आई हैव अ टारगेट। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने, अब आप आईसीटी के हो, आप कुछ भी हो, आपने एक जोन ये निकाला यार, दिस इज द पॉसिबल सपोर्ट जोन। ठीक है, ये मेरे लिए मंथली लेवल पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 महीने बेस की, एंड देन जो है ना मार्केट यहाँ से ऊपर। अब मंथली कैंडल्स हैं यार, मंथली कैंडल्स। ठीक है, ये चीज, ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड लेवल मैंने यहाँ पे ये वाला किया, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जिसकी जस्ट टैप एंड मार्केट फेड डाउन, ह्यूज डाउन। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% डाउन। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये काम करूंगा, जब मार्केट में ब्लड बाथ होगा, जब मार्केट कुत्ते की तरह गिर रही होगी बहुत बुरी तरीके से, जब मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा होगा, एंड देन आई विल यूज माय एफिशिएंटली यूज फंड्स। ठीक है, जब मैं अपना एफिशिएंटली फंड्स को यूज करूंगा, और एंड देन जो है ना मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, जब मार्केट में ब्लड बात होगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली मंथली चार्ट पे देखें ना यार, मंथ के लो को टेस्ट कर रहा है यार, मंथ का लो मोर वैल्यू रखता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इस पे रखें, जस्ट इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ, अपने आप पे खर्चा करें, अपने ऊपर खर्चा करें, कि इसको परचेज करो जाके भाई, ट्रेडिंग व्यू को परचेज करो, इसके चार्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेरा कोई डायरेक्ट उसमें लिंक नहीं है। इफ यू आर अ ट्रेडर, इफ यू हैव 10 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, देन जस्ट गो फॉर इट यार, खरीदो इसको भाई, इन्वेस्ट करो। मैंने परचेज किया हुआ, मैंने पीएसएक्स का डेटा परचेज करो फिर इस पे, मंथली उसके अलग पे करो। यू आर अ रिटेल, आई एम अ प्रोफेशनल। ठीक है ना, आई एम नॉट like segregating on the basis of experience or anything else. It's just because of the they how they charge higher prices to the professionals. The trading you charge higher prices to the professionals, and they charge lower prices to the retail traders, retail investors. So you are a retail, go for it, purchase करो यार, you have to invest on yourself, you have to invest on your setup। ठीक है, और साथ में investing.com को परचेस करो यार, इन्वेस्टर लॉन्च को परचेस करो, गो फॉर इट यार, परचेस करो भाई। आप लोगों को एफर्ट लगानी है, आप लोगों को अपने ऊपर पैसा लगाना है, दैट्स इट। इस तरीके से जो है ना वो चीजें नहीं वर्क करती। यार वन सेक, वन सेक। ओके, सो सो इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ, इसका लो मार्क करो, इसका हाई मार्क करो। ठीक है, अब मंथली पे इन्वेस्टमेंट्स एंड सपोर्ट एंड, दैट्स इट, द ओनली थिंग यू नीड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द मंथली और वीकली चार्ट्स। अब आपने क्या करा, अब आपको देखिए कितना क्लीन नजर आ रहा है यार, कितना क्लीन। आप कभी जिंदगी पे जो है ना वो नहीं गए होगे मंथली चार्ट्स पे, आप कभी जिंदगी में मंथली चार्ट खोला ही नहीं होगा आप लोगों ने, देखिए कितनी क्लीननेस है। अब आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मिल रहे हैं, लेवल्स मिल रहे हैं। ठीक है, एंड देन गो फॉर द वीकली चार्ट। ठीक है ना, गो विद द वीकली चार्ट। यार एक कॉल आ रही है, वन सेकेंड। ठीक है, सो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज प्लीज इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्चा करें, अब ट्रेडिंग व्यू परचेज करें। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप मेरा कोर्स परचेज कर लो, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ भाई, नहीं हो, नहीं हो हमारे साथ कनेक्ट, दिस इज फ्री। ये जो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद द इन्वेस्टमेंट और विद द स्विंग ट्रेड्स और विद द इंट्राडे ट्रेड्स पे जो मैं लेसन्स अभी आपको दे रहा हूँ, दिस इज फ्री। मैंने ये ऑलमोस्ट 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 मैंने कोई तकरीबन 5 6 हज़ार लोगों के साथ ये लिंक शेयर की है। आई शेयर्ड ऑन माई सोशल मीडिया, आई शेयर्ड ऑन माई जो है ना वो माई ट्विटर बायो, ऑन माई यूट्यूब लिंक। सो प्लीज अगेन गो टू
on trading view, purchase trading view, either their monthly program, their annual. मेरे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन है, एंड नॉर्मली मैं ब्लैक फ्राइडे पे लेता हूँ, ठीक है, मुझे डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है, इवन 60% डिस्काउंट मिल जाता है। एंड देन आप इन्वेस्ट करें, अपना डेटा भी परचेज करें, ठीक है। डेटा इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट देन जो है ना वो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे पीएसएक्स के चार्ट्स देख रहे हैं तो ये डिले डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज लाजमी है, वीकली मंथली चार्ट्स खोलने की कोशिश तो करें, कभी जिंदगी में नहीं खोले होंगे आपने। चेक करें वेयर द मार्केट इज बेसिंग, इज वेयर द मार्केट इज इन द कंसोलिडेशन फेज, वेयर इन द मार्केट इज इन द accumulation फेज। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, एंड अप्लाइड ऑन द 100 चार्ट्स। मैंने आपको ये भी बता दिया, गो टू द investing.com, उसको परचेस करो, 2,2500 रुपये मंथली है यार, ठीक है। आप जो है ना साथ में जाके ट्रेडिंग व्यू को भी परचेस करो, साथ में इन्वेस्टर लॉन्च को ले लो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। अब ये क्या करा आपने, मंथली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो। मेरा टारगेट क्या है, एकेडी ने मुझे बताया 1965 दिसंबर 25, मुझे पता है ये हो सकता है इससे ज्यादा चले जाए, हो सकता है इस पे नहीं जाए, ऑल आर द प्रोबेबिलिटीज, नॉट गारंटीड श्योरिटी, कुछ नहीं होता ट्रेडिंग, ऑल आर प्रोबेबिलिटीज। मेरे पास मंथली चार्ट्स का डेटा मैं देख रहा हूँ, इन्वेस्टिंग का मुझे टारगेट मिल गया। दूसरे रिसर्च हाउस की देख लो, वो लकी सिमट पे क्या रिसर्च हाउस दे रहे, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप वीकली पे जाओ, वीकली पे जो है ना आप लेवल्स को आइडेंटिफाई करो, दिस इज द फ्लैग पैटर्न यार, दिस इज द फ्लैग पैटर्न। सिंपली जस्ट आई एम ओपन इट एंड जस्ट रिकॉग्नाइज ऑन माय नेक, दिस इज द फ्लैग पैटर्न, ठीक है। सिंपली गो ऑन द चार्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ, नो वन इज हेयर टू फीड यू, कोई आपको जो है ना यहाँ पे दूध पिलाने के लिए नहीं बैठा हुआ, जस्ट गो ऑन द चार्ट एंड वर्क एट योर ओन, ठीक है। ये फ्लैग पैटर्न है, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। और अब देखो ये कहाँ पे ब्रेक करता है, वीकली में अगर ये नीचे ब्रेक करता है, इस लेवल पे आता है, तो दिस इज योर मंथली लेवल एज वेल, दिस इज द मंथली कंसोलिडेशन एज वेल। मंथली यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके गई है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्रेक करता है इस लेवल को वीकली में, भाई ड्रॉ करो, 1285 का लेवल तो आपके पास आ गया ना एक नेक्स्ट, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी तो 1965 तक जाएगा। तो वीकली मंथली डेली इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तीन लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोकस ऑन द मंथली एंड वीकली चार्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द, मैं ज्यादा टाइम इस पे नहीं लूंगा, मैंने एक एग्जाम्पल डिस्कस कर ली, ठीक है। दिल्ली में भी आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है ना वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेटअप्स देखें, जैसे मैंने आपको बताया सेटअप्स, इन्वेस्टमेंट सेटअप देखें, मैं यूएसए के अंदर कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे कैप्स का सिस्टम नहीं है। बट व्हाट डज इट मीन, इट्स मीन कि जब मार्केट गैप अप के साथ ओपन होती है तो गो विद गैप अप स्विंग्स, गो विद द गैप डाउन, जो है ना गैप फिल स्विंग्स, इन सारी चीजों पे आप जाएं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेटअप्स पीएसएक्स में निकालने तो वैल्यूएशन मेथड का ज्यादा बेस्ट है, जैसे पीएसओ की वैल्यूएशन अगर मैं यहाँ पे देख को बताता हूँ आपको कि पीएसओ की क्या वैल्यूएशन है, तो हमें पता चल जाएगा कि यार पीएसओ का लेवल क्या है। पीएसओ की वैल्यूएशन हमारे पास आ रही है 729 की, 390 पे, मतलब अभी भी 300 रुपये ऊपर का जो है ना वो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन पीएसओ, ठीक है। 300 रुपये ऊपर का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पीएसओ को भी आप जाके चेक करो, डेली वीकली चार्ट में देखो, ठीक है, रिस्क पता चल जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैं एक देखिए आई एम इसको जो है ना आप कैप्चर करना, देखिए आई एम नॉट suggesting you or advising you related to the Islamic point of view. I'm a financial advisor. I'm a chartered accountant. I'm a CFA analyst, SCCF analyst, CFA candidate. I'm just telling you that what is beneficiary and what is beneficiary for you in the context of finance, in the context of business. So अगर आप Islamic point of view से खुद research करें, what I would suggest you, what I'm doing, let's suppose I have a long swing targets, I have a big targets, that I have a target with the AKD research, they have a good valuation, इन्होंने कुछ valuation की, whatever method they are using they already explain in their research report, आप वो check कर सकते हैं, मैं दे दूंगा। मेरे पास पीएसओ का टारगेट कितना आ रहा है, मेरे पास पीएसओ का टारगेट आ रहा है 700 का, ठीक है, अगेन 729। पीएसओ राइट नाउ जो ट्रेड हो रहा है वो 390 पे हो रहा है, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि वेन एवर मार्केट शोज ब्लड बाथ, कभी भी बहुत ज्यादा डिप है, मुझे वहां पे अक्यूमुलेट करना है, मुझे बाय करना है, ठीक है, और मुझे मंथली जोन्स और वीकली जोन्स पे बाय करना है। सेकंड, व्हाट शुड आई डू विथ माय ओपन पोजीशंस, ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट जो है ना वो हम डेली की बात करते हैं, ठीक है,
आप लोगों के पास जो है ना मार्केट में आपके पास पीएसओ पड़ा हुआ है, 5,000 शेयर पीएसओ के पड़े हुए हैं आपके पास। और दिस इज योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यू आर कीप एडिंग विद द टारगेट ऑफ 729, बिकॉज यू। और इसको आप एवरेज ले सकते हो, 4-5 रिसर्च हाउस के निकालो, एवरेज ले लो। 700 हम इसका लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा, प्राइस जो है ना रिसेंटली रेजिस्टेंस पे आती है, डेट इज 500। सर ने कहा था 500 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल, और वहां से $100, ₹100 का एक्सपेक्ट जो है ना वो डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है। 500 में जितना माल पड़ा हुआ है ना उतने ही क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट मार। मैं ये नहीं कह रहा आप एक्स्ट्रा मारो, मेरे पास 5,000 अक्यूमुलेशन में, 5,000 में मैंने शॉर्ट मार दिया क्योंकि मार्केट गिर रही थी, KC 100 इंडेक्स गिर रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने लॉन्ग साइड पे तो प्रॉफिट बनाया बनाया, मेरी वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और ये कहते हैं हम इसको हम इसमें हम ना ऑप्शंस में खेलते हैं। ऑप्शन में इसको कहते हैं कवर्ड कॉल्स। ठीक है, मेरी कवर्ड है, पोजीशन है मेरे पास भाई, डिलीवरी है मेरे पास, जिसको चाहिए मैं दूंगा, डिलीवरी है। मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट मारूंगा जब वो रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी, और उतनी ही क्वांटिटी में शॉर्ट मारूंगा जितना मेरे पास माल पड़ा हुआ है डिलीवरी में। तो भाई मेरे पास डिलीवरी पड़ी हुई है, मुझे टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का काम ही नहीं है इधर। और वैसे भी अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करते हैं विद द मुनीर खनानी सिक्योरिटीज, तो 0% मार्जिन है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्जिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम टॉकिंग अबाउट मेरे पास 5,000 शेयर पड़े हुए, मैंने 5,500 पे शॉर्ट मार दिया। ठीक है, 5,000 मैंने शेयर 500 पे शॉर्ट मारे, वो आ गया 400 पे, ₹100 मैंने कमा लिए, 400 पे कवर अप करो, कीप एडिंग अगेन, दोबारा बाय करो। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट मेथड यार, आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो आप जो है ना वो कैश सिक्योर मारो, और आस्क योर ब्रोकर। ठीक है, आस्क योर ब्रोकर के जो है ना वो आप लोग को ये अलाउ करते नहीं करता, बट करना चाहिए, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कोई अलग सी चीज नहीं है। सो अगेन, सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो भाई। अगेन, आपके पास ये, जैसे मैंने ये रिसर्च वाली है, मैं ये आपको लिस्ट भेज देता हूँ, जिसके पास नहीं है मैं अभी अभी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये लिंक्स लिस्ट ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, नॉट अ बिग डील, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू गाइस। ये मैंने लिस्ट ही दे दी आपको, ये लिस्ट शेयर कर दी। अब नाउ गो, गो एंड स्टडी, इन पे जो है ना अपनी स्टडी करें। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेज करें अपनी भाई। आप अगर 10 शेयर रेड करना चाहते हैं, दीज ऑल आर द स्टॉक्स दे हैव ऑलरेडी हैव अ फाइनेंशियल मॉडल, वी ऑलरेडी हैव अ फाइनेंशियल मॉडल ऑन दीज स्टॉक्स। ठीक है ना, गो स्टडी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेज करें, ये सारी चीज। आई थिंक यार ये बड़ा हो जाएगा आज का सेशन काफी ना, ऑलमोस्ट हमें 40 मिनट तो इसी पे हो गए। ओके, ओके, सो ट्रेडिंग एंड द स्विंग ट्रेड। ठीक है, स्विंग ट्रेड अगर हम इस पे करते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, अगेन जो है ना मैं इसी पे आऊंगा। हम अपना स्विंग देखें, PSX इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द US 100, US स्टॉक्स एंड द BTC CTC, और बेस्ट फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स। ठीक है, तो प्लीज लाइक सबसे पहले अपनी वॉच लिस्ट बनाएं, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद द बिग सिक्स। ठीक है, बिग सिक्स के साथ जाएं। लिटरली मैं लाइव सेशन आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, मैंने लाइव सेशन करते हुए मैंने ट्रेड लिए। ठीक है, मैंने अपने अकाउंट्स में भी ट्रेड लिए, और मैं रीजन भी बताता हूँ मैंने ट्रेड क्यों ली। लाइव सेशन करते हैं, मैं अभी के अभी उसका PNL भी चेक कर लेता हूँ कि यार वो कितना प्रॉफिट के अंदर है। अच्छा, ये चीज मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा या नहीं। $144 प्रॉफिट के अंदर है ट्रेड। और जो है ना ये क्या है, ये जस्ट जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर है। ये मेरी ट्रेड जो है ना $140 प्रॉफिट के अंदर चल रही है। ठीक है, ये मैंने, अब ये क्या है, ये लाइव सेशन में, और ली भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पर है, कोई दूसरा मेथड भी यूज नहीं किया। ठीक है, ली भी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पर है ट्रेड, और जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। ठीक है ना, तो वो मेरे $140 राइड ऑन द सेशन मुझे जो है ना इसने दे दिए। ठीक है, इन रियल अकाउंट, भाई टाइम नहीं है इतना डेमो शेमो करने का। अच्छा, वैसे मैं डेमो अकाउंट्स के ना मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात, मैं ना कभी कभी रियल प्रॉफिट्स अपने शो कर देता हूँ। सो एवरीवन कमेंटिंग ऑन मी दैट इट्स अ डेमो, इट्स अ डेमो, इट्स अ डेमो। अच्छा, मैं जब लूजिंग ट्रेड्स डालता हूँ ना अपनी, यार मुझे $500 का लॉस हो गया, 400 का, 300 का लॉस हो गया, तो फिर कोई नहीं कहता कि ये डेमो है, फिर वो रियल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द बिजनेस लाइक पर्सन साइकोलॉजी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, इस पे कैसे हो सकती है, अगेन गो विद द टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है, की टाइम फ्रेम यूज करें। देखिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं अपनी इंट्राडे की बता देता हूँ, मैं इंट्राडे करता हूँ बिग सिक्स के अंदर। बिग सिक्स में नेस्डेक 100, US 500,
ठीक है। सेकंड, इसके अंदर बिग सिक्स में मेरे पास आता है बीटीसी। बिग सिक्स में मेरे पास आता था गोल्ड एंड सिल्वर विद द ईटीएफ, ईटीएफ लाजमी ऑयल। ठीक है। एंड देन दो में कोई भी करेंसी पेयर उठाता हूँ, वो जो है ना मोस्टली जो फेवरेबल है वो जीबीपी जेपीवाई को मैं उठाता हूँ ज्यादातर ना। ठीक है। ये मेरे बिग सिक्स हो गए। बिग सिक्स में मैं ट्रेड करता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, आई स्टार्टेड विद द वीकली हाई एंड लो, डेली हाई एंड लो, 4 आवर हाई एंड लो, 1 आवर हाई एंड लो। ठीक है। 1 आवर को मैं इतना ज्यादा नहीं करता, बट 3 टाइम फ्रेम पे मैं लाजमी हाई लोज मार करता हूँ। एंड देन 1 आवर पे मेरी वर्किंग होती है, एंट्री लेने में जाता हूँ 10 मिनट पे। दिस इज माई इंट्राडे सेटअप्स। ठीक है। माई स्विंग सेटअप्स मंथली, वीकली, डेली, एंड एंट्री एंट्री इज द 1 आवर। ठीक है। दिस इज माई वो स्विंग सेटअप्स। ठीक है। ओके ओके। सो सेकंड सेकंड पॉइंट, टॉप डाउन एनालिसिस, जो मैंने अभी बताया ना कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में, दिस इज योर टॉप डाउन एनालिसिस। ठीक है। सेकंड सेकंड रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट के अंदर लाजमी जो है ना वो आप अपनी रिसेंटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे अभी हमने नैस्डैक में देखा, तो ये रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है। अभी मैं जूम आउट इतना ज्यादा नहीं करा रहा, तो रीसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखने, मैं इस पे अभी अभी आपको मेथड्स बताऊंगा। सुबुध, मैंने ऑलरेडी बताया, मैं आस्क इन दी एट द एंड ऑफ द सेशन बात कीजिएगा इस पे। ठीक है। अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है। ओके। लॉन्ग टर्म लेवल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ से, रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप इंट्राडे कर रहे हो। ठीक है ना। और ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी भी मिल जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी। अब जो मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट क्या है, आपको मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इस पे काफी सारी रिसर्च की है। आ, एक मिनट यार, मैं देख लेता हूँ पॉइंट्स मैंने लिखे थे आप लोगों के लिए। अच्छा। अच्छा देखिए यार, मास्टर कैसे होना है स्विंग लेवल्स को इनको ड्रॉ करने के लिए, देखिए सिंपली सबसे पहले जो है ना आपको नेकेड चार्ट्स पे जाना है। और अपने क्या करने हैं, आपको नेकेड चार्ट्स पे जाने के बाद ना आपको सबसे पहले हाई लोज मार करने हैं। फर्स्ट मेथड, वीकली हाई लोज, डेली हाई लोज। अगर आप आज के दिन ट्रेड कर रहे हो या आप कल ट्रेड करोगे और आप लूजिंग साइड पे हो, तो सबसे पहले कॉपी पे लिखना क्या मैंने आज के हाई लो लेवल्स मार्क किए थे। अगर आपने नहीं किए, लिटरली यार दिस इज नॉट द राइट वे यू आर डूइंग यार, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज जस्ट अ प्योर गैम्बलिंग। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, जस्ट आप मस्ती कर रहे हो आप लोग। अच्छा, बीटीसी मैंने जब सेल किया था अभी अभी 105,800 पे, 106,500 पे, वो मेरी ट्रेड पोजीशन अगेन $200 प्रॉफिट में आ गई होगी और फर्दर। और आई ऑलरेडी हैव अ बिग पोजीशंस इन माय एक्सनेस एज वेल। इन बीटीसी मैंने बीटीसी लॉन्ग किया था, मैं अभी रीजन भी बताता हूँ आपको। अच्छा, सो अगेन मैं बताता हूँ, छोड़े यार इसको, ट्रेड्स को। ये भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। सही है भाई, आप जो है ना स्विंग हाई लोज मार्क करें, एंड देन वीकली एंड डेली हाई लोज के अलावा, क्योंकि ये रीसेंट लेवल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। स्विंग हाई लोज को फिर मार्क करें। ठीक है ना। स्विंग हाई लोज कैसे, स्विंग हाई लोज जैसे कि ये वाले लेवल्स हो गए, ये आपका स्विंग हाई लोज हो गए। ठीक है। ये आपके स्विंग हाई लोज। सही है। ये आपके सारे क्या हैं, स्विंग हाई लोज लेवल्स। दिस वन, ये वाला लो, ये रिसेंट लोज जो बनते जा रहे हैं। ठीक है। ये आपने फर्स्ट लोज ड्रॉ कर लिए। ठीक है। ये वाले हो गए। एंड देन आपने ड्रॉ किए हाईस। ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक है। ठीक है। ये वाला हाई ब्रेक हुआ, तो ये लेवल्स आपको स्विंग हाई लोज मार्क करने। ठीक है। एंड देन जो ना मल्टीपल रिजेक्शंस एंड मल्टीपल बाउंसेस जहां पर हैं, जैसे कि मल्टीपल बाउंसेस, मल्टीपल रिजेक्शंस। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, मल्टीपल रिजेक्शंस देखें, बाउंस ये रहा, ये मल्टीपल बाउंसेस है यहाँ पे देखें। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगता है, मैं बता दूं। अच्छा, मैं अभी नेस्डेक पे ही एग्जांपल्स दूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग एक ही चीज में मास्टर्ड हो जाएं। ये देखें, मल्टीपल रिजेक्शंस, ये रिजेक्शंस, ये रिजेक्शन। ठीक है। अगेन मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल। ठीक है। दिस इज द लिटिल बिट रिजेक्शन। ठीक है। तो ये चीज जो है ना वो मल्टीपल रिजेक्शंस कहाँ पे हुई है, मल्टीपल बाउंसेस मार्केट ने कहाँ से लिए, इन लेवल्स को आपको जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, मैं इस पे आपको ना ये प्रॉपरली इसका पीपीटी दूंगा। मैं इसके पीपीटी पे काम करूँ, और मैं अभी एक और चीज़ आप लोगों के साथ अनाउंसमेंट करूंगा। उसको जो है ना अभी नहीं, आप कैप्चर भी कीजिएगा, और उसको जो है ना वो अनाउंसमेंट को मैं आप लोगों के साथ बताता भी हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना वो आप एरियाज को कंसिडर करें। ठीक है। व्हाट डज इट मीन, देखो इसका मतलब क्या है, एरियाज का मतलब क्या है,
अब जैसे कि अगर आप देखें, कुछ लोग लेते हैं इसकी क्लोजिंग प्राइस, कुछ लोग लेते हैं कि भाई इस जोन की क्लोजिंग, और कुछ लेते हैं इसका लो। आप लोग क्या करें, इन दोनों को लें और इसका पूरा एक जोन मार्क कर लें। ठीक है, और फिर ये जोन जब आपका मार्क हो गया ना, अभी जोन के अंदर कोई भी हैमर कैंडल बनती है, या इस जोन के अंदर कोई वीएसए की हमें जो है ना अपथ्रस्ट शेकआउट मिल जाता है ना, तो दिस विल बी अवर एंट्री लेवल्स। ठीक है, इस तरीके के जोन और एरियाज को जो है ना मार्क करना है। और अगेन जो है ना वो प्री मार्केट के, अगर आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके उस सबसे पहले डेटा परचेज करना है, और प्री मार्केट का हाई लो आपको लाजमी मार्क करना है। ये वैसे मैं आप लोगों को करके दे रहा होता हूँ। अब जो है ना मैं इस पे आप लोगों को एनालिसिस देना भी स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ये हाई लोज हो गए प्री मार्केट के, ये प्री मार्केट लो, ये प्री मार्केट हाई, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है देन शूट अप, ठीक है, बहुत स्पीड में ऊपर जाती है। तो प्री मार्केट हाई लोज आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इस पे जो ना प्रॉपरली इस पे पीपीटीज में आप लोगों को दूंगा। सही है। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं कि अब आप लोगों को इसको ड्रॉ कैसे करना है, और गोल्डन रूल्स में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, जो इसके मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल्स भी शेयर करनी है, और मैं एक प्रॉपरली ड्राइव बना के उसमें एग्जांपल्स डाल दूंगा। और आप लोगों का होगा कि इवन हर एग्जाम्पल पे 25 चार्ट्स आपको निकालने हैं अपने। ठीक है, 25 चार्ट्स आपको अपने इवन लाजमी निकालने हैं। ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरचेंजेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरचेंजेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इंटरचेंजेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस बन जाए, कभी जो है ना वो सपोर्ट बन जाए। अभी एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, हमने सिंपली इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे कि यहाँ पे पहले ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया ब्रेक होने के बाद, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, एंड देन ये सपोर्ट बन गया, ये सपोर्ट बन गया। सो इसको हम कहते हैं इंटरचेंजेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे अगर ट्रेड करोगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप कौन सा यूज करोगे? इंटरचेंजेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप उन एरियाज को लाजमी मार्क करोगे जो इंटरचेंजेबली जो है ना वो जो है ना वो चेंज कर रहे हैं अपनी नेचर को। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये देखें, अब देखें, इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को वैल्यू एडिशन करूंगा। देखिए ये लेवल सपोर्ट था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, अगेन सपोर्ट बना, दो दफा सपोर्ट। इस सपोर्ट के ऊपर मैंने बाय किया है, इस सपोर्ट के ऊपर मैंने बाय किया है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को नैस्डैक में ट्रेड अपनी दिखाई है, जो मैंने वीडियो के अंदर भी दिखाई है, आप लोगों को मैं इसका स्क्रीनशॉट में भेजूंगा ग्रुप के अंदर। तो ये क्या है, ये चीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंटरचेंजेबल कॉन्सेप्ट्स आपको लेने, इसकी एग्जांपल्स भी जो है ना वो आप लोगों को बनानी है। दो एग्जांपल एक ही चार्ट में दिखाऊंगा मैं आपको नैस्डैक में। ठीक है, क्यों क्यों क्यों? ठीक है, रीटेस्ट इंटरचेंजेबल, ठीक है, पैटर्न, ठीक है, इन ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, रीटेस्ट क्या है? रीटेस्ट का मतलब ये कि मार्केट जो है ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे। जैसे कि इस पॉइंट पे हुआ, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर हमें ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेक हो रही है या नहीं हो रही? कैंडल क्लोज का वेट करें। अब देखें यहाँ पे कैंडल की 1 आवर कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे दे दी ना, मतलब ये गया, अब ये गया यहाँ पे, अब नहीं मिलेगा हमें। तो आपको अगर फर्स्ट क्लोज पे नहीं मिल रहा ना, तो सेकंड वाले देखो, राइट ऑन द सेकंड पार्ट ये यहाँ पे आया, अगेन रिजेक्ट होके क्विकली गिरा है। ठीक है, ये क्विकली गिरना क्या मतलब है? यहाँ पे लोगों ने जिन्होंने बाय किया था उन्होंने अपनी पोजीशंस को रिवर्ट किया, पोजीशंस अपनी चेंज हुई। सो इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रीटेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ रीटेस्ट। फर्स्ट वाला जो है ना या सेकंड वाला रीटेस्ट मानो आप, अपने रूल्स बनाओ, किसी को फॉलो नहीं करो, आप अपने रूल्स बनाओ। ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है? रिक्लेम्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। रिक्लेम वाला क्या है? रिक्लेम इज दैट के आपने एक सपोर्ट मार्क की हुई थी, ओ ये रही आपकी सपोर्ट, ठीक है, ये रही आपकी सपोर्ट, ये रही आपकी सपोर्ट। ठीक है, आपने ये सपोर्ट मार्क की हुई थी और आप कह रहे थे कि यार मुझे इसको ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे ही देखें प्राइस इस पे आई, हो सकता है ये इसकी इतनी बेस्ट एग्जांपल ना हो, लेकिन मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, जैसे ही प्राइस इस पे आई, बाउंस हुआ, आपने कहा यार ये तो होल्ड कर रही है। ठीक है, बाउंस करने के बाद देखें इसने अगेन रीटेस्ट भी मारा है, तो ये पॉइंट आपका बाय का था, ये आपका यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, अगेन देखें ये आपने इस पॉइंट पे, जैसे ही इस पे ब्रेक हुई, अब आप इसको शॉर्ट करने के चक्कर में, तो चलो आपने इस पॉइंट पे शॉर्ट आपको मिल भी गया, लेकिन ये ऊपर आ गई, वापस ये ऊपर आ गई। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीटेस्ट और रिक्लेम। ठीक है, फर्स्ट ये सपोर्ट थी, ये ब्रेक हुई, रीटेस्ट हुई, मार्केट ने फेक मूव दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ निकल गई। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्लेम। सेकंड अगेन यहाँ पे हुआ ब्रेक एंड देन मूव्ड अप,
तो यहाँ पे जब मार्केट इस तरीके की कोई ट्रेड मिलती है ना, फिर वो देख आपको मिलती नहीं है, फिर वो ट्रेड नीचे नहीं आती कभी। तो ये इस तरह के फेल्ड कॉन्सेप्ट्स को भी लाजमी देखें, क्योंकि ये हर जगह एप्लीकेबल है। देखिए, फेल्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ बिकम्स स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस, ये वीएसएम में मैंने पढ़ाया था। स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस बिकम फेल्ड साइन ऑफ वीकनेस बिकम स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिक्लेम। अब आपको दो कॉन्सेप्ट कौन से देखने, जो इंटरचेंजेबली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीटेस्ट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीक्लेम्स, ये तीन हो गए, ठीक है। बेसिस एंड कंसोलिडेशन, इन इस कॉन्सेप्ट को भी देखना है कि कहाँ पे मार्केट बेस कर रही है और कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। वैसे तो मैं इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, लेकिन जब किसी लेवल पे बहुत ज्यादा विक्स बने, जैसे कि ये देखें यहाँ पे मार्केट बेस करने लगी, ठीक है। कैसे बेस कर रही है? अब बेसिंग बेसिंग मतलब ये कि इस पॉइंट को मार्केट नहीं ब्रेक कर पा रही। मार्केट ट्राइड वंस टाइम, फेल्ड, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। इवन 9 टाइम्स मार्केट ट्राइड टू ब्रेक दिस लेवल बट फेल्ड, फेल्ड, फेल्ड। 2050 की सपोर्ट है, ठीक है, नहीं हो रही ब्रेक भाई, नहीं हो रही ब्रेक। अब आपको क्या है, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है, निकल जाओ, शॉर्ट को निकाल दो अपने, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, ऊपर की तरफ अपनी जो है ना वो ट्रेड लो। जब अगेन कब लोगे एंट्री, मैंने ईएमए क्लाउड को भी यूज करोगे। अभी जस्ट मैं सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। सवाल यार एंड में करेंगे अपन जो है ना, अभी सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, मैं इसकी बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ यार, मैं कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ट्रेडिंग ऑन दिस बेसिस। मैं इन्हीं सिस्टम्स की बेसिस पे ट्रेड ले रहा हूँ, सही है। बेसिस का कॉन्सेप्ट देखें कि कहाँ पे मार्केट बेस कर रही है। जैसे मैंने अभी KC 100 इंडेक्स में आप लोगों को दिखाया, इस पॉइंट पे देखें मार्केट बेस कर रही थी। मार्केट ट्राइड टू मेनी टाइम्स, ट्राइड एंड देन इट फेल्ड, मूव्ड अप एंड देन जो है ना वो यहाँ पे रीटेस्ट मार के ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिंग्स एंड जो है ना वो कंसोलिडेशंस, ठीक है। इस पे भी जो है ना आप काम करना है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट्स, जैसे कि आप ये देखें, ये वाली रेंज बनी हुई है, अगर आप इसको देखें तो ये एक रेंज है। इस रेंज को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया एंड देन मार्केट मूव्ड अप। रेंज कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रही है, रेंज इसको निकालो। जैसे ये रेंज का एरिया है पूरा। अभी एग्जाम्पल्स इतनी परफेक्ट नहीं है, मैं इस पे सेशन करूंगा और मैं एक अनाउंसमेंट भी आप लोगों के साथ अभी करूंगा, ठीक है। ये चीज देखें, ये रेंज है, ये पूरा का पूरा बॉक्स आप देखें, यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है। तो रेंजिंग एरियाज को भी निकालो। अब देखिए हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट होगा, अभी इनको नोट डाउन करो यार, लिखो, थोड़ी तो मेहनत करो, लेट के पेट पे मोबाइल रख के नहीं पढ़ा जाता। interchangeable support and resistance, concept of retest, concepts of reclaims, concept of base and consolidation, concepts of breakouts and breakdowns, ठीक है। कंसोलिडेशन होगी तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा ना, तो दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें करो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स, जिसमें भाई कंटिन्यूअसली भाई रेंज को ब्रेकआउट कर रही है मार्केट ऊपर की तरफ। जैसे कि ये देखें यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया ऊपर, ये अगेन ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये ब्रेकआउट ऊपर, अब देखिए कंटिन्यूएशन मतलब मार्केट सिंपली आपको नजर आएगी कि कंटिन्यूएशन के पैटर्न में मार्केट सिंपली ऊपर जा रही है। अब आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस भी ड्रॉ करो तो आपको सिंपली वे में नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे यूज करनी है। अब आप इस पे कोई भी मेथड अपना लगा लो, बट दिस इज द प्राइमरी, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द प्राइमरी मेथड्स, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको क्या बताया, साइकोलॉजिकल में कौन कौन से लेवल आते हैं, जो परफेक्ट नंबर्स हैं, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, ये परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो नंबर्स आते हैं ना, ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अभी देखें मैं इस पे क्या करता हूँ, मैं 2000 का लेवल मार्क करता हूँ। मैं 2000 का लेवल मार्क करके इसको कलर थोड़ा सा, इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ 4 की। अब देखते हैं हम इसको पिछले डेली में क्या ये कहीं ना कहीं से टेस्ट हुआ है। तो हमें एक चीज ये भी पता चलेगी, और सिंपली देखें तो नॉर्मली आपको पता चलेगा कि यार ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें इसमें जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे पहुंचा, एग्जैक्टली रिजेक्टेड फ्रॉम दिस एरिया, मार्केट रिजेक्ट, ठीक है, ब्रेक, ठीक है। अगेन जो है ना यहाँ पे रिजेक्ट, रीटेस्ट, डाउन, रिजेक्शन, डाउन, ठीक है। फेल्ड जो है ना वो ब्रेकआउट, फेल्ड ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, देन रिक्लेम्स एंड अप, ठीक है, रिक्लेम अप, रिक्लेम्ड एंड अप। तो ये देखें 2000 का लेवल, आप खुद देखें सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल कितना ज्यादा है। मैंने जो BFBIO में ट्रेड कराया 200 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल, PSO 200 की ट्रेड थी साइकोलॉजिकल लेवल, एयरलिंक 200 की थी साइकोलॉजिकल लेवल के, जो है ना वो एंग्रो 400 की थी। और यार प्लीज 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 ये कचरा स्टॉक्स को देखना छोड़ दो यार, PSX में 10, 20, 30, 40 वाले छोड़ दो, दफा करो इनको, जब तक कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कंपनी, या कोई स्प्लिट स्प्लिट नहीं किया है।
अच्छी स्टॉक्स निकालो यार, 500 500 हजार वाले निकालो। 100 100 150 150 मूव करते हैं, आप फंसे हुए हो के इलेक्ट्रिक को लेके, WTL को, सिल्क बैंक को। जिंदगी आप लोगों की गुजर गई है FNL के अंदर, PIBTL के अंदर, यार खुदा के लिए इनको निकालो, ठीक है। अच्छा, फिबोनाची इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो भी आप अब देखें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइकोलॉजिकल नंबर्स आके कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिबोनाची। फिबोनाची के अंदर सिंपल कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे फिबोनाची यहाँ से उठाओ, ये उठाया आपने फिबोनाची का, ठीक है, और ये आपने एक स्विंग की पूरी रेंज को जो है ना मार्क कर लिया। जैसे अगर मैं इस वाली रेंज को पूरा मार्क करता हूँ, ये मैंने इसका लो मार्क किया इधर तक, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो मेजर लेवल्स हैं इसमें जो, अच्छा मेरे हटे हुए हैं अभी मेजर लेवल्स, मेरे हटे हुए हैं, मेरा इसमें मेजर लेवल क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं डाल देता हूँ 1। अब ये लिख लो भाई, अब मैं इसको बार बार आप लोगों को बताऊंगा नहीं, सही है। 1 लिख लो, यहाँ पे लिख लो 38,0.382, ठीक है। 0.5, 0.618, ये हटा दो, ये भी हटा दो, ये हमारे आ गए। ओके। अब देखो 60% से गोल्डन जो रेशियो एग्जैक्टली मूव करके गई है प्राइस ऊपर की तरफ, बिल्कुल आप देखोगे तो एग्जैक्टली मूवमेंट हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 60%, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 60%। तो ये चीज जो है ना वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पता चल जाएगी। तो पूरा पूरा एक रेंज लो, उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालो फिबोनाची की हेल्प से। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस करनी है, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, जैसे मैंने डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कैसे लेनी है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ऐसे लेनी है, आप सिंपल से जाएं, ये आ गई आपकी डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, EMA क्लाउड, जो हम रिपस्टर EMA क्लाउड यूज कर रहे हैं ना, रिपस्टर EMA क्लाउड, ये रहा भाई। कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट सिंपल मूविंग एवरेजेस, 50 मूविंग एवरेज, 30 का मूव 4 का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज आ गया, ये रहा भाई। अब ये देख लो कैसे ये री कर्ल चेक करो, जो मैंने एंट्री हमारा रूल्स है कर्ल का उसको देखो, और अपनी सिंपल वे में ट्रेड लो भाई, कोई कोई झंझट नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये देखो एग्जैक्टली बाउंस, 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 रिक्लेम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्लेम, ब्रेक किया नहीं हुआ, रिक्लेम ऊपर, सिंपल कॉन्सेप्ट। लेकिन मसला पता है क्या है? देखो अगर मैं भी मैं इस लेक्चर का कोई नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता ना, वो बहुत ज्यादा ही कोई टर्मिनोलॉजी यूज कर लेता कि भाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेयर द बायर्स आर इंटरेस्टेड इन द बाइंग द, लाइक वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ how to identify the complex sell order blocks, or how to identify the complex selling zones where institutional traders are interested। इस तरीके की कोई VIP चैट GPT से मैं लिखवा लेता ना तो आप लोगों को समझ में आता। बट आई वांट अ सिंपल थिंग्स यार, आई एम इंटरेस्टेड इन द सिंपल थिंग्स, दैट्स इट। मुझे सिंपल थिंग्स पसंद है, मैं नहीं करना चाहता कॉम्प्लेक्स। मैं करना चाहूँ मैं अपना एक ऐसा ट्रेडिंग का कोर्स बना दूं, आप लोग बोलोगे कि यार तबाही मचा दी भाई। लेकिन नहीं यार, ये सब आप लोगों को पागल बनाने वाली जो है ना वो टैक्टिक्स होंगे, और आई आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं। सिंपल ट्रेंड लाइन, सिंपल रूल, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। कोई इतनी रॉकेट साइंस ही नहीं है, ठीक है। तो इसको डायनामिक क्यों कहते हैं, दे चेंज एवरी टाइम, दे चेंज। ये कभी आपको, इसमें आपको प्राइस नहीं देखनी, जैसे यहाँ पे ये 50 में जो है ना 19,940 की सपोर्ट दे रहा है, यहाँ पे ये 2,340 की दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है ये 2100 की। तो अब देखिए लाजमी नहीं है ये कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, लेकिन अगर कोई आपकी 80% भी है तो वो आपको उसको अगेन 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 रिपीटेबल सेटअप्स, मैं कहता हूं ना, से यस टू रिपीटेबल सेटअप्स, ओनली रिपीटेबल सेटअप्स, ओनली रिपीटेबल सेटअप्स। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें डेली का ब्रेकआउट दिया है नेस्डेक ने भाई, यहाँ पे डेली ब्रेकआउट है नेस्डेक यार, इट विल गो अप, इट विल गो अप, जाएगी भाई, नहीं जाएगी तो आपको तो पता है ना यार। अब ये आप कैसे पता लगाओगे, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको वो करनी है, ठीक है ना। अच्छा, गैप हाईज एंड गैप लोज का जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इट्स टू कॉम्प्लेक्स। मैं इस पे आपको अगेन, अच्छा मैं एक और सेशन करूंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना इनकी एग्जांपल्स के साथ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फॉर गैप्स के लिए आपको जो है ना इंट्राडे चार्ट्स में जाना पड़ेगा, दिस इज बेस्ट फॉर इंट्राडे। बट व्हेन द मार्केट्स ओपन अप विद द गैप्स आफ्टर द अर्निंग्स, तो अर्निंग के बाद भी गैप्स जो है ना वो काफी वैल्यूएबल होते हैं।
मैं बाबा के चार्ट पे दिखाता हूँ, ज्यादातर गैप हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो जो भी गैप मार्केट दे रही है ना, गैप को हाईलाइट करो। अपर जो लेवल है, जो हाई ऑफ द गैप है वो रेजिस्टेंस है, जो लो ऑफ द गैप है वो सपोर्ट है। अगर प्राइस उस पूरे गैप को फिल करके नीचे आ जाती है तो लोअर पॉइंट जो है ना वो रेजिस्टेंस बन जाता है, अपर पॉइंट अगेन फर्दर रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि इस पॉइंट पे आप देखें, अब ये जो लेवल्स हैं हमारे, ये आपको देखें ये गैप्स हैं। जैसे ये पूरा का पूरा गैप मारा हुआ है मार्केट। ठीक है, अब देखें ये पूरा जोन ही एक तो सपोर्ट बन गया, फिर ये वाला जो एरिया है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का जोन है। अगर प्राइस इसमें देखें हम यहाँ से दो दफा, अब प्राइस नीचे है तो मतलब क्या हुआ, ये भी रेजिस्टेंस बन गया, चेंज हो गए इंटरचेंजेबल। तो देखें यहाँ पे एक दो बाउंस के बाद मार्केट सीधा सीधा जो है ना वो डाउन गई है तकरीबन, आपको अच्छा खासा। अच्छा, इस पे हमने स्विंग ट्रेड भी दी हुई है। मैंने इस पे 81 और 82 की रेंज में आपको बाय कराया है, 86 पे खड़ा हुआ है अभी ये। तो ये आपकी बहुत अच्छी स्विंग गई है, मैंने भी पर्सनली बाइंग की है इसमें। स्विंग ट्रेड आइडिया था। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे, ये वाला देखें गैप अप, ये रहा भाई गैप अप। और अब आप देखें इसके अंदर आपको प्रॉपरली जो है ना वो मिलेगा कि हाँ यार ये ब्रेक हुई रेजिस्टेंस एंड देन मार्केट ये सपोर्ट बन गई, मार्केट मूव अप। तो ये क्या था, गैप कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके बाद अदर टाइप्स में आप क्या कर सकते हैं, अदर टाइप के अंदर हमारे पास है वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये इसमें प्रॉपरली पूरा वीएसए है, ये मैंने वीएसए में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, वी वैप अगर आप अपने हिसाब से कोई सिस्टम यूज करना चाहते हैं, जैसे कि वी वैप हो गया, ठीक है, अगर आप यूज करना चाहते हैं वी वैप, तो जस्ट गो टू द इंडिकेटर बार। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप जस्ट वी वैप लिखो तो वी वैप एक आ गया। ठीक है, वी वैप के थ्रू आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। अगेन मैं नैस्डैक में आ जाता हूँ, तो ये दीज ऑल आर द अदर टूल्स। ठीक है, अब ये सिंपल है भाई, रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा यार, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इंडिकेटर्स में आए, आपने यहाँ पे लिखा वी वैप, ये आ गया भाई वॉल्यूम, ये अच्छा इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए। अब ये वी वैप के साथ आपको एक वो भी मिल जाएगा, वी वैप के साथ आपको एक बैंड भी मिल जाएगा। तो लोअर बैंड इज द रेजिस्टेंस, अपर सपोर्ट, ऊपर बैंड इज द जो है ना वो सपोर्ट। ये इंट्राडे में काम करते हैं, ये इंट्राडे के लिए मतलब इवन लेस देन 1 आवर। ये देखें यहाँ पे सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये सिंपल। ठीक है, वी वैप का कॉन्सेप्ट यूज कर लो, बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, बॉलिंजर बैंड अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आ जाता है, आप इसको यूज कर लो सिमिलर टू दी वी वैप। ठीक है ना, ये वी वैप की तरह देखें, इसमें भी जो है ना वो नीचे वाला जोन सपोर्ट, ऊपर वाला जोन रेजिस्टेंस। ठीक है, बॉलिंजर बैंड यूज कर लें आप कैल्डनर चैनल यूज कर लें, ठीक है ना, कैल्टनर चैनल। ठीक है, ये भी यूज कर लें चाहें तो आप। और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ मैं चीज़ें आप लोगों के लिए, मुझे अजीब अजीब से नाम बता। सही है भाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसको यूज कर लो, दिस ऑल आर द डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ईएमएस आप चाहें सिंपल मूविंग एवरेज लगा दें, एसएमए 50, एसएमए का 50 इज द सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिंपल, हमने इसको खोला, इस पे जस्ट हमने डाल के इसको कर दिया 50। सेटिंग्स में गए, इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लू गया हुआ है, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी, ब्लैक कर दिया, इनपुट मैंने डाल दिया 50। ये क्या करेगा, जितनी पिछली क्लोजिंग प्राइस होंगे 50 की उनका वो ले लेगा, मूविंग एवरेज हो गया 50। ठीक है, ये और आपको बता देगा कहाँ पे आपको निकलना है, कहाँ पे आपको नहीं जाना। ये देखें, 1 बाउंस, 2 बाउंस, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ब्रेक, रीटेस्ट। 50 ईएमए की बेसिस पे भी आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस आर द अदर मेथड्स। So what we discuss interchangeable support and resistance, retest of जो है ना वो reclaims, retest, ठीक है, basing and consolidation concept, these all are the support and resistance golden rules। ठीक है, आप यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट्स हो गए, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स हो गए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिबोनाची। अब देखें अगर मैं अपना सारा लेवल्स ऐड करूँ, आई एम फर्स्ट वर्क ऑन द वीएसए पैटर्न्स। देखें वीएसए पे मैं पहले वर्क करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है ना दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी देख लेता हूँ, एंड देन जो है ना मैं क्या करता हूँ, मैं ये लेवल्स अपने ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये लेवल्स मेरे ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ना आप देखें यहाँ पे आपको प्रॉपरली हर चीज़ नजर आ जाएगी। अब मैंने अभी अभी नैस्डैक में क्यों ट्रेड ली, मैं 1 आवर के चार्ट पे था, मैं आपको नैस्डैक की ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ, इसको आप भले रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, नैस्डैक की मैंने जो अभी अभी ट्रेड ली, उसका रीज़न ये था, मैं आई थिंक डेली चार्ट में था, मैं आपको नैस्डैक की ट्रेड का रीज़न बता देता हूँ। हम्म, 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 एक मिनट। अच्छा, नैस्डैक मैंने बाय किया था, और बाय करने के पीछे रीजन ये था कि वो अपने 3450 ईएमए क्लाउड पे बाउंस ले रहा था। ठीक है, सिंपल 3450 ईएमए क्लाउड पे उसका बाउंस था। आई थिंक यार मुझे टाइम फ्रेम याद नहीं आ रहा,
हम्म, और उस पे जो ना मैंने, और सेकंड ट्रेड थी मेरी बीटीसी के अंदर। हाँ ये रहा, 10 मिनट का चार्ट था, ठीक है। ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो हैमर कैंडल है। और हैमर कैंडल के ऊपर जो ना मैंने इस पॉइंट्स पे जो ना वो एडिशन की थी, क्योंकि मुझे देखें पता है 50 ईएमए के ऊपर है, बाउंस ले रहा है, और ईएमए क्लाउड्स पे और एसएमए दोनों के ऊपर है, बाउंस ले रहा है। यहाँ पे मेरी सेकंड फर्स्ट ट्रेड मेरी इस कर्ल पे थी, एंड सेकंड ट्रेड मेरी यहाँ पे थी, तो ये मैंने बाय किया, एंड देन जो है ना वो मार्केट मूव्ड अप, और मैंने इस पॉइंट पे जो है ना वो क्लोज किया। बीटीसी की भी सेम मेथड पे ट्रेड थी, तो दिस आर द सिंपल ट्रेड्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है भाई, ट्रेड मैनेजमेंट भी आप लोगों को मैंने बता दी कि आप यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आप लोगों को मैंने एक और चीज ये भी बता दी कि यार किस तरीके से जो है ना वो आप लोग क्या करोगे, किस मेथड को यूज करते हुए आप जो है ना वो वहां पर लेके चलोगे अपनी वीकली और मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसको कैसे जो है ना वो लेके चलते हैं। बीटीसी इज शोइंग लाइक लिटरली वेरी वियर्ड मूवमेंट्स, और बहुत अजीब सा मूवमेंट जो है ना बीटीसी में चल रहा है। तो जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो अभी देखिए 103 पे आ गई क्विकली, मैंने निकाल दी, इसी वजह से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, एंड देन आई एग्जिट पोजीशन इन बीटीसी। और अब देखें आपको ट्रेड मैनेजमेंट भी आने चाहिए। सो दिस इज अ सिंपल थिंग। एंड द सेकंड पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन विद यू, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप इसको री रिकॉर्ड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, देखें वो ये है कि लिटरली, ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि, एक मिनट यार मैं अपनी रेट मैनेज कर लूँ। अच्छा 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 अच्छा, सो मैं आप एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ, आप इसको कैप्चर करें, फिर एंड देन जो है ना हम Q&A सेशन कर लेंगे। अच्छा देखिए, वो अनाउंसमेंट मेरा आप लोगों के साथ ये है कि यार देखें, हम जो है ना वो रिसेंटली मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो उसको जो है ना वो और शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली जो है ना वो मार्केट में बैठ के ट्रेड कर रहा होता हूँ। तो काफ़ी सारे बंदों को समझ नहीं आता, तो मैंने डिस्कॉर्ड को किया है वो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर जो है ना वो किया, स्विंग ट्रेड्स अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, पीएसएक्स की इन्वेस्टमेंट्स अलग, ये सारी चीज़ें मैं अभी मैंने की हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, अब जो है ना वो मैं लिटरली जो है ना मंथली उस पे जो है ना मेंटोरशिप के ऊपर हम आ रहे हैं, और मंथली वे के अंदर हम इसको लेके चलेंगे। मंथली कैसे, लाइव सेशंस होंगी बाय मी, मैं खुद लाइव सेशंस कंडक्ट करूंगा, और हफ्ते में ज्यादा लाइव सेशंस होंगे, ऑल आर लर्निंग और प्रैक्टिकल बेस्ड दोनों का मिक्सअप होगा। फर्स्ट वीक जो है ना हम साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे। सेकंड वीक्स के अंदर हम जो है ना वो थोड़ी सी एडवांस टेक्निकल्स पढ़ेंगे, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ईएमए क्लाउड्स, और जो है ना ये सारी चीजें होंगी, इंडिकेटर्स यूज करना। थर्ड वीक के अंदर जो हम यूज करेंगे, वो चीज जो हमारी यूज होगी थर्ड वीक के अंदर, वो होगा वीएसए, हाउ वीएसए विल ऐड वैल्यू। और आपको क्या करना है, एड अप करना है। लाइक फर्स्ट वीक का साइकोलॉजी, फर्स्ट वीक का जो है ना अकाउंट क्रिएशन, ओपनिंग, सारी चीजें उसमें हो जाएंगी, कितना बैलेंस रखना है किस अकाउंट में, किसको कैसे ट्रेड करना है, सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मैं। सेकंड वीक में हम टेक्निकल्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और जितने भी टूल्स हम एआई बेस्ड यूज कर रहे हैं ना उन पे काम हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड जो रूल होगा हमारा वो ये होगा कि थर्ड वीक में हम वीएसए पढ़ेंगे, और वीएसए में हम वही चीजें पढ़ेंगे जो डायरेक्टली मैं खुद जिससे पैसे कमा रहा हूँ, मैं खुद जिस पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं खुद जिस पे वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ। और फोर्थ वीक जो हमारा होगा वो आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स पे होगा, कि आईसीटी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें मेजर पार्ट जो है ना ऑर्डर ब्लॉक्स का है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सबको मिला के जो है ना वो हम अपनी ट्रेडिंग का जो है ना वो एक प्रॉपर वे में लेके चलेंगे। और इसमें जो एडिशन बेनिफिट्स हम मेरी तरफ से होंगे ना, तो वो ये होंगे कि जैसे हम ये 1 मंथ में कवर अप करेंगे, और सारी चीजें लाइव सेशंस में होंगी, रिकॉर्डिंग्स तो आपको मिलेंगे, 1 मंथ में इसको हम कवर अप करेंगे। लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा ना, इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास नेक्स्ट 12 मंथ तक ऑप्शन होगा हर लाइव बैच में रीज्वाइन करो, ताकि जिसको इस बैच में समझ नहीं आया वो नेक्स्ट मंथ में समझे, वो थर्ड मंथ में समझे, वो फोर्थ मंथ में समझे, फिफ्थ में, और रियल प्रैक्टिस के साथ। तो इनशाला इसके थ्रू आपके लिए दिन मंथली जो है ना वो 400 500 डॉलर कमाना इज नॉट अ बिग डील, और इस पे हम जो काम करेंगे वो बिग सिक्स पे करेंगे।
ठीक है, हमारी एग्जाम्पल्स, हमारी वर्किंग्स, हमारी सारी बेसिक्स पे होंगी और सारी रियल होंगी, और मैं खुद आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा वीकडेज वीकेंड दोनों सेशंस। फर्स्ट वीक हमारी एनालिसिस क्या होगी, फर्स्ट वीक के अंदर हम जो एनालाइज करेंगे वो साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड वीक हम एडवांस टेक्निकल, जिसमें काम की चीजें, यार मैं नहीं पढ़ाऊंगा एलियट वेव में आप लोगों को, क्योंकि मैं यूज ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आप एलियट वेव ट्रेडर हैं तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मेरी खुद की ही। अगर आप हार्मोनिक्स का ट्रेडर है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मेरी खुद की ही। ठीक है। थर्ड वीक में वीएसए, वीएसए में भी काम की चीजें, और कोशिश करूंगा कि 4 क्लासेस के अंदर वीएसए में कंप्लीट करूं, और काम जो है ना, काम की बातें उसमें एड अप हो, जिसमें पैसा कमाना है, डायरेक्टली पैसा कमाना है, इतना टाइम नहीं है इतना स्टफ पढ़ने का। फिफ्थ वीक में जो आईसीटी की ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट है ना, उनको ऐड करने, और इन सारी चीजों को मिक्सअप करके हम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो रिपीटेबल होगी। इसको अगेन 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 ट्रेड करेंगे। जैसा आपने अगर अभी जनवरी में ज्वाइन किया है, तो अगले दिसंबर 31 तक आपके पास सब्सक्रिप्शन ऑन होगी, जिसमें आप जो है ना रीज्वाइन कर सकते हैं। आप रीज्वाइन में बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो हमारे कॉल आउट्स मिलेंगे। देखिए, मैं बाय सेल सिग्नल्स नहीं देता, मैं ब्लाइंड कॉल्स नहीं देता, मैं बाय सेल सिग्नल्स आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। मैं आप लोगों को फोकस करता हूँ कॉल आउट्स दे दूं कि भाई ये सपोर्ट टेस्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस वीए से आया, ये आया, वो आया, फलाना ढिमाका आया। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज ये भी नहीं बताता, मैं इस चीज पे भी फोकस नहीं करता कि सिंपल टाइप करके सिग्नल दे दूं, ये स्पून फीडिंग होती है, किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे पास डेली सेशंस भी होंगे अपना जो है ना, जिसमें साकिब आप लोगों को गाइड करेगा, वीकली सेशंस भी हो रहे होंगे, डेली कॉल आउट्स होंगे। अच्छा, कम्युनिटी बेस्ड ट्रेडिंग होगी, सिग्नल्स और लर्निंग मटेरियल जो भी चीजें होंगी उसमें जो है ना मिलेंगे, और सारी रियल होंगे। मतलब इस मंथ जो सेशंस हैं वो भी रियल, अगले मंथ के भी रियल लाइफ, थर्ड मंथ के भी रियल लाइफ, फोर्थ मंथ की भी रियल लाइफ। तो आप लोगों के पास एक एडिशन होगा कि हर मंथ आप ज्वाइन करें, 1 ईयर तक की मेंटरशिप होगी। ये इंशाल्लाह हम फरवरी से या मार्च से इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस पे काफी ज्यादा स्टफ पे काम कर रहा था कि किस मेथड में आप लोगों को एफिशिएंट वे में जो मैं पढ़ा सकूं। एंड देन आई फाउंड आउट कि यार हर चीज पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिससे मैं खुद पैसे कमा रहा हूँ, मैं खुद लेके चल रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सिंगल क्लिक के अंदर यार जो है ना बीटीसी ने 3,000 डॉलर का एक जंप मारा है। आई डोंट नो व्हाट्स क्रेजी थिंग्स इज बीटीसी डूइंग राइट नाउ, बट लिटरली इट्स क्रेजी। तो आगे अभी अभी 1,02,000 से 1,05,000 पे चली गई जो है ना ये। सिंपल, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो है ना मैनेजमेंट से जो है ना पूछ सकते हैं। सो दिस इज ओपन ऑफर, और इनिशियली जो है ना हमें स्टार्ट में डिस्काउंट मिले, और लिटरली मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, देखिए आई एम मेकिंग गुड मनी। ठीक है, बहुत से बोलेंगे यार आप ये क्यों कर रहे हो, आई एम मेकिंग गुड मनी। ठीक है, मैं अपनी ट्रेडिंग से बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम द यूएस साइड में, पाकिस्तान के मुझे ना अकाउंट मैनेजमेंट के क्लाइंट्स चाहिए, ना मुझे कोई डेटा चाहिए, ना कुछ, मतलब पाकिस्तान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस्ट मैं ये क्यों फी हम चार्ज करेंगे, ऑल दो चार्ज करेंगे, बिकॉज इट्स अ गुड बिजनेस। ठीक है, ये एक अच्छा बिजनेस है, अच्छा इनकम है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो है ना इंटरेस्टेड पर्सन ही हमारे पास आएगा। फीस हम इसकी जो है ना वो नियरली $150 के पास ही रखेंगे, और आफ्टर डिस्काउंट जो मैंने सोची है, तो आई थिंक $300 हम इसकी मंथली फी रखेंगे, क्योंकि एनुअल्स यार हम इसको पूरे के पूरे साल तक आपको एक्सेस दे रहे हैं चीज़ों का। तो उस पे 50% जो है ना मैं डिस्काउंट अभी आप लोगों को ऑफर करूंगा, 50% डिस्काउंट, और जिस पे जो है ना आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन जो है ना, जो मंथली अभी जो हमारे साथ एनुअल मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री है, लेकिन जो मंथली मेंबर्स हैं जो है ना वो चाहे तो अपग्रेड करा सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल डिस्काउंट। बट लिटरली जो आना चाहता है आए, जो नहीं आना चाहता है यार ना आए। हम ना तो आपको कोई प्रूफ करने के लिए बैठे हैं, ना मेरे पास इतना टाइम है। और जो लिटरली बहुत ज्यादा जो हमारे को जो इररेलेवेंट जो क्यूरीज होती हैं, इररेलेवेंट वे में जो लोग डिस्टर्ब करते हैं ना, मैं उन सब से जो है ना जान छुड़ा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल लिटरली जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना ऑब्सेस हो चुका हूँ उन चीजों से। आप लोगों की जो है ना आप लोगों की नहीं कह रहा मैं, जो रजिस्टर्ड नहीं, जो अनरजिस्टर्ड बच्चों की क्यूरीज आ रही होती है, आई डोंट वांट टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन वेदर आई एम मेकिंग मनी और नॉट। इट्स ऑन मी, आई एम जस्ट ट्रेडिंग सिंस 2016, इट्स मीन दैट आई एम मेकिंग मनी एंड दैट्स इट। मुझे किसी को प्रूव करने की नीड नहीं है। और लिटरली आई एम जस्ट लाइक नाउ आई एम कीपिंग ऑल द थिंग्स आर सिंपल। ठीक है, इफ यू लाइक इट मोस्ट वेलकम, इफ यू डोंट लाइक कोई मसला नहीं। ठीक है, आपके पास यूट्यूब का एक्सेस है, आपके पास हमारी वेबसाइट का एक्सेस है, यू यू विल फाइंड लॉट ऑफ मटेरियल फॉर द ट्रेडिंग, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोग जो है ना वो हमारे साथ जो अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे मैसेज करें या ईमेल करें, मैं आप लोगों को जो है ना वो बता दूंगा। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। अब आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उसको जो है ना वो ले लेता हूँ, एंड देन जो है आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। ओके। अच्छा, आपने पूछा था
सर इस सिचुएशन में टारगेट कैसे रख सकते हैं ये भी गाइड कर दें। अली रजा, मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल, मुझे अब अगेन पूछें। एफटीएम अकाउंट की सारी डिटेल ये है कि मैंने लिंक आपके साथ शेयर की थी, उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। उनका रूल्स होते हैं कि $1,000 का अकाउंट, $10,000 का अकाउंट अगर आपके पास है तो एक्सपेक्टेड लिमिट जो है ना वो 1,000 की है, 500 इन 1 डे। तो आप उनके फैक्ट्स रीड करें, ठीक है, वो आपको लिटरली डिटेल में वहां से पता चलेगा। ठीक है भाई सर, 15/9 EMI भी लगता है सगा, आपके ऊपर है गजाला, जो दिल करे वो लगाएं। 1 EMI पे काम आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है, 1 EMI पे करें, आपके ऊपर। मैं जो अपना बता रहा हूँ कि भाई मैं 512 3450 यूज कर रहा हूँ। शुक्रिया सर। ठीक है, थैंक यू अली रजा। और आपने सुबोध ने भी सवाल एक किया था कि बिग सिक्स क्या, देखो बिग सिक्स इज नथिंग यार, मैंने एक टर्मिनोलॉजी अभी अभी निकाल दी। बिग सिक्स मतलब ये कि मैं इसमें जो है ना मोस्टली फोकस करूंगा गोल्ड पर, मैं मोस्टली फोकस करूंगा सिल्वर पे, ऑयल पे, US 100, नैस्डैक, ठीक है। और जो है ना मेरा इसमें मोस्टली फोकस होगा अपना BTC के ऊपर। तो ये दिस इज माय बिग सिक्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब्दुल खालिक, अली रज़ा, फारूक, फवाद हसन, गजाला, हिना और साजिद, शहजाद हसन, सुबुद, मैं जो है ना आपको गाइड कर दूंगा। अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन बिकॉज हमारा 1 आवर का टाइम था, आई एम ऑलरेडी। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट सपोर्ट यार, अगर आपने इस रेजिस्टेंस ब्रेक पे बाय किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस, देखिए कंबाइन करें, EMF क्लाउड, ये सारी चीजें कंबाइन करें, इस पे मैं सेशन करूंगा, ठीक है ना। मैं ईमेल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारी ईमेल है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट @the trade school.info, ये मेरी ईमेल है। और मैं व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता देता हूँ कि ये हमारा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। हमारी कंपनी के व्हाट्सएप नंबर अभी यार थोड़ा सा ब्लॉक है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन, मोस्ट वेलकम। FTMO सुबुत बेस्ट है, काम कर रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। अगर आप लोग जो है ना वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आई विल प्रोवाइड यू स्पेशल डिस्काउंट, जस्ट ईमेल मी। और अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, नो इश्यूज, नो इश्यूज, आपके ऊपर है, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स एनी वन। So all the things are on you, and I have a lot of research and webinars available on my YouTube channel. If anyone wants to get information, then go for it, स्टडी, जो है ना लाइव वेबिनार्स देखो। और सेकंड पॉइंट इज डेट के यार, प्लीज इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ, प्लीज इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ, कुछ कुछ तो जो है ना वो इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, ट्रेडिंग व्यू परचेज करो, क्लाउड्स को देखो। अब देखें यहाँ पे मैं 10-15 जो है ना वो इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग नहीं कर सकते दो से ज्यादा, ठीक है। थैंक यू। जो है ना वो, is that anything I can help you, just reach me out on my WhatsApp number, on my email address, on our company email address, and I will love to help you. Thank you so much. Thanks for your time.